आज है 6 अप्रैल 2024 दिन शनिवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मंडला में सीएम मोहन यादव ने की बड़ी घोषणा, दुग्ध उत्पादकों को प्रति लीटर बोनस देने का ऐलान। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का शुक्रवार को बीजाडांडी में आगमन हुआ। लोकसभा प्रत्याशी के समर्थन में सभा को संबोधित करने आए थे। उन्होंने आम जनता को बीजाडांडी में संबोधित करते हुए कहा कि अब गंभीर बीमार व्यक्ति को जिले के कलेक्टर से अनुमोदन पर एयर एम्बुलेंस सेवा का लाभ आयुष्मान कार्ड के तहत निःशुल्क मिलेगा। अभिभावकों की शिकायत पर कार्रवाई न करने वाले अधिकारी नपेंगे, 20 स्कूल्स के खिलाफ निर्देश जारी। जबलपुर में निजी स्कूल की मनमानी रोकने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त रुख अख्तियार कर रखा है। अभिभावकों को विशेष दुकान से कॉपी किताब और यूनिफॉर्म खरीदने के लिए बाध्य करने वाली 20 अन्य निजी स्कूल के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई के निर्देश जिला कलेक्टर के द्वारा जारी किए गए। एशिया की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट परियोजना लाइन का ट्रायल सफल, हफ्ते भर में मिलने लगेगी बिजली। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित ओमकारेश्वर डैम के बैक वाटर में एशिया की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पैनल परियोजना आकार ले रही है। यहां पानी पर तैरते सोलर पावर प्लांट की बिजली लाइन ट्रायल पूरा हो गया है। इसके बाद यहां स्थित 100 मेगावाट क्षमता का पहला पानी पर तैरता ट्रांसफार्मर चार्ज होने के बाद ठीक से काम भी करने लगा है। प्रदेश के 72,000 अतिथि शिक्षकों के चुनाव में नहीं लगेगी ड्यूटी। सरकारी स्कूल्स में पदस्थ करीब 72,000 अतिथि शिक्षकों के चुनाव में ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। अतिथि शिक्षकों की 30 अप्रैल को सेवाएं समाप्त हो जाएंगी। इस संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय के संचालक डीएस कुशवाहा ने सभी जिला कलेक्टर्स को पत्र लिखा है, जिसमें कहा गया कि अतिथि शिक्षकों की सेवाएं स्कूल शिक्षा विभाग में शैक्षणिक सत्र 2023-24 में 30 अप्रैल तक मान्य की गई हैं। कांग्रेस के घोषणा पत्र बीजेपी का पलटवार, सीएम डॉक्टर मोहन यादव और वीडी शर्मा बोले अन्यायी कांग्रेस को न्याय पत्र जारी करने का अधिकार नहीं। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए भले ही कांग्रेस ने अपने पूरे प्रत्याशी घोषित नहीं किए, लेकिन घोषणा पत्र जारी कर सियासी पारा जरूर चढ़ा दिया। दिल्ली में कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया, जिसे पार्टी ने न्याय पत्र का नाम दिया। मध्य प्रदेश भाजपा ने इस पर पलटवार किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि अन्यायी कांग्रेस को न्याय पत्र जारी करने का कोई अधिकार नहीं। भोपाल रानी कमलापति से रवाना होगी मानसखंड एक्सप्रेस भारत गौरव पर्यटक ट्रेन। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पर्यटन की अवधारणाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत गौरव पर्यटक ट्रेन का संचालन शुरू किया गया। भारत को अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू क्षेत्र में एक आकर्षक गंतव्य के रूप में प्रदर्शित करने के हमेशा प्रतिबद्ध रहा है। इन थीम आधारित ट्रेन की परिकल्पना घरेलू पर्यटकों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत से अवगत कराने हेतु की गई। उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा बोले इस बार का चुनाव सरकार नहीं बल्कि देश को विश्व गुरु बनाने के लिए है। विधानसभा 2 के लोकसभा चुनाव कार्यालय का शुभारंभ उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस बार का लोकसभा चुनाव देश के मान सम्मान और स्वाभिमान का है। हम सिर्फ सरकार बनाने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे, हमें देश को विश्व गुरु बनाना है। प्रदेश में मोटर व्हीकल एक्ट का पालन सख्ती से कराया जाएगा। हाईकोर्ट को एडीजीपी ने सौंपा शपथ पत्र। हाईकोर्ट के पूर्व निर्देश के पालन में मोटर व्हीकल नियम से जुड़े मामले में प्रदेश के परिवहन आयुक्त व एडीजीपी ने शपथ पत्र प्रस्तुत किया। इसमें कहा गया कि पूरे प्रदेश में मोटर व्हीकल एक्ट का पालन सख्ती से कराया जाएगा। ओपन कोर्ट में प्रस्तुत शपथ पत्र में कहा गया कि अदालत के निर्देश का 100% पालन सुनिश्चित कराने हर संभव प्रयास किया जा रहा है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का आदेश, 1 दर्जन से अधिक होमगार्ड्स को कॉल ऑफ देने पर रोक। हाईकोर्ट ने 1 दर्जन से अधिक होमगार्ड सैनिकों को 2 माह का कॉल ऑफ देने पर अंतरिम रोक लगाते हुए उन्हें सेवा में बने रहने की अनुमति दी। सुनवाई के बाद प्रशासनिक न्यायाधीश शील नागू व न्यायमूर्ति विनय सराफ की युगल पीठ ने मामले को सुनवाई के लिए स्वीकार कर पूर्व में लंबित प्रकरणों के साथ संलग्न करने के निर्देश दिए। इंदौर के एसटीएस आईटीएस के छात्रों ने तैयार की हेल्थ केयर डिवाइस, घर बैठे कर सकेंगे शरीर की जांच। श्री गोविंद राम सेकसरिया प्रौद्योगिकी और विज्ञान संस्थान के छात्रों ने एक नवाचार किया है।
ये घरों में ही स्वास्थ्य की देखभाल करने में सहायक होगा। संस्थान के इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी और बायोमेडिकल इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर और छात्रों ने मिलकर एक स्मार्ट हेल्थ केयर डिवाइस बनाई। ये डिवाइस शरीर के तापमान, SpO2 लेवल और दिलों की धड़कन को मापने में सक्षम है। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर बोले सीएम मोहन यादव। मोहन यादव ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर कहा कि अन्याय के पहाड़ पर बैठी कांग्रेस का अपने घोषणा पत्र को न्याय पत्र कहना शोभा नहीं देता। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने स्वयं कहा था कि मैं 1 रुपया भेजता हूं तो जनता तक 15 पैसा पहुंचता है, जबकि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हितग्राहियों के हक का पूरा पैसा सीधे उनके खाते में पहुंच रहा है। नॉर्थ गोवा के लिए इंदौर से मिलेगी कनेक्टिंग उड़ान, 18 अप्रैल से शुरू होगी बुकिंग। इंदौर से गोवा जाने वाले यात्रियों के लिए निजी विमान कंपनी इंडिगो कनेक्टिंग उड़ान की सुविधा शुरू करने जा रही है। इसमें यात्रियों को नासिक होकर नॉर्थ गोवा जाने का अवसर मिलेगा। इसमें यात्रियों को नासिक एयरपोर्ट पर 1 घंटा 20 मिनट इंतजार करना पड़ेगा। इसकी बुकिंग 18 अप्रैल से शुरू होगी। मध्य प्रदेश में एक ही दिन में 1 लाख कांग्रेसियों को भाजपा में किया जाएगा शामिल, बीजेपी का दावा। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा, कांग्रेस व अन्य विपक्षी दलों का मनोबल तोड़ने की रणनीति पर काम कर रही है। इसके तहत अब तक 20,000 से अधिक नेताओं कार्यकर्ताओं को पार्टी की सदस्यता दिलवाई जा चुकी है। इसमें करीब 18,000 कांग्रेस के हैं। अब भाजपा की ओर से पूरे प्रदेश में उनके स्थापना दिवस 6 अप्रैल पर 1 लाख कांग्रेसियों को पार्टी की सदस्यता दिलाने का दावा किया गया है। चुनाव की रणनीति बनाने आज शनिवार को इंडी गठबंधन में शामिल दलों की भोपाल में बैठक। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव मिलकर लड़ रहे कांग्रेस समेत विपक्षी दलों के गठबंधन INDIA से संबद्ध दलों की पहली बैठक भोपाल में आज शनिवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में होगी। इसमें 4 चरणों में होने वाले चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा होगी। प्रदेश में आज फिर से बदलेगा मौसम, शहडोल, जबलपुर समेत इन 19 जिलों में बारिश का अलर्ट। अलग अलग स्थलों पर सक्रिय 3 मौसम प्रणालियों के असर से आज शनिवार से मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज फिर से बदलने जा रहा है। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक प्रदेश के अधिकतर शहरों में बादल छाएंगे। साथ ही जबलपुर, नर्मदापुरम सहित प्रदेश के 19 शहरों में गरज चमक के साथ वर्षा का सिलसिला शुरू हो सकता है। प्रदेश भर के UG, PG व BEd महाविद्यालयों को 16 अप्रैल तक देनी होगी पूरी जानकारी। शैक्षणिक सत्र 2024-25 में प्रदेश भर के 1300 से अधिक महाविद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया मई से शुरू कर दी जाएगी। उच्च शिक्षा विभाग ने ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया संबंध में महाविद्यालयों के लिए गाइडलाइन जारी की। उच्च शिक्षा विभाग ने सभी विश्वविद्यालय के कुलसचिव और महाविद्यालयों के प्राचार्यों को दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा कि शासकीय, अनुदान प्राप्त, गैर शासकीय या निजी महाविद्यालयों को सत्र 2024-25 की ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया में शामिल होना है। 3 सवाल के जवाब देने पर नए मतदाता को मिलेगा मनपसंद फिल्म का टिकट। मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए जिला निर्वाचन शाखा के द्वारा कई तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। अब नए मतदाताओं से कार्यक्रम के दौरान 3 सवालों के जवाब पूछे जाएंगे। सही जवाब देने वाले मतदाताओं को उनकी मनपसंद फिल्म का टिकट दिया जाएगा। इतना ही नहीं, अन्य मतदाताओं को निश्चित उपहार दिए जाएंगे। इसके अलावा कमजोर मतदान वाले केंद्रों पर विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। भोपाल में चुनाव ड्यूटी रद्द कराने अधिकारियों कर्मचारियों ने लगाई 1000 अर्जियां। जिले में लोकसभा चुनाव की ड्यूटी रद्द करने के लिए कलेक्ट्रेट में अर्जियां पहुंचनी शुरू हो गईं। चुनाव ड्यूटी में लगाए गए अधिकारी कर्मचारियों ने तरह तरह की समस्याओं का जिक्र करते हुए आवेदन देना शुरू कर दिया। अब तक लगभग 1000 अर्जियां पहुंच चुकी हैं, लेकिन इन पर कोई निर्णय नहीं लिया गया। होम वोटिंग में बुजुर्ग और दिव्यांगों ने किया मतदान। 7 अप्रैल तक चलेगी ये प्रक्रिया। लोकसभा चुनाव को लेकर जहां मतदान 19 अप्रैल को होना है, इससे पहले मतदान दलों ने दिव्यांग और बुजुर्गों के घर जाकर मतदान की प्रक्रिया शुरू कर दी, जो 7 अप्रैल तक चलेगी। मतदान दल घर घर जाकर 85 वर्ष से अधिक आयु वाले मतदाताओं और 40% से अधिक दिव्यांग मतदाताओं के लिए मतदान करवा रहे हैं। जम्मू कश्मीर से 370 हटने के बाद अमरनाथ यात्रियों की बढ़ी संख्या। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले यात्रियों की संख्या बढ़ गई है। इसका मुख्य कारण 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार के द्वारा जम्मू कश्मीर से धारा 370 का हटाना है। दरअसल धारा हटने से पहले मध्य प्रदेश से हर वर्ष अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले यात्रियों की संख्या 26 से 30 हजार होती थी, लेकिन जब से धारा हटी तो यात्रियों की संख्या 40 हजार तक पहुंच गई है। राहुल गांधी के आरोपों पर शिवराज का पलटवार, बोले लोकतंत्र या संविधान नहीं, कांग्रेस खतरे में है।
लोकसभा चुनाव की गहमागहमी के बीच नेताओं के बीच सियासी आरोप प्रत्यारोप का खेल तीव्र होता जा रहा है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी समेत कई नेता मोदी सरकार पर तानाशाही का आरोप लगा रहे हैं। ऐसे बयान दिए जा रहे हैं कि ये लोकतंत्र और संविधान को बचाने का चुनाव है। पूर्व मुख्यमंत्री व विदिशा सीट से भाजपा प्रत्याशी शिवराज सिंह चौहान ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस नेताओं को जमकर घेरा। सहारा इंडिया के कर्मचारियों पर एफआईआर, 25 लाख की राशि हड़पी। टीटी नगर थाना पुलिस ने सहारा इंडिया कंपनी के कर्मचारियों के खिलाफ धोखाधड़ी की धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली है। आरोपितों ने 2 लोगों की अलग अलग निवेश की गई 25 लाख के करीब राशि हड़प ली। काफी मशक्कत के बाद भी राशि नहीं मिली तो पीड़ितों ने थाने में शिकायत की। भारत चीन सीमा पर जल्द दौड़ेंगी रेल, पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। वो दिन दूर नहीं जब भारत चीन सीमा पर भी भारतीय रेल दौड़ेगी। पूर्वोत्तर को देश की राजधानी से जोड़ने के लिए भारतीय रेलवे कई प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है। उनमें से एक है सेवक पश्चिम बंगाल रंगपो सिक्किम प्रोजेक्ट। इसके बनते ही सिक्किम भी देश की राजधानी से जुड़ जाएगा। जिन सीटों पर गरीब बच्चों को निःशुल्क प्रवेश का प्रावधान, वही कर रहे उगाही। निजी स्कूल गरीबों से भी उगाही से बाज नहीं आ रहे। मामला निजी स्कूल में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित सीटों पर प्रवेश का है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक निजी स्कूल में 25% सीटें आरक्षित हैं। इन सीटों पर गरीब बच्चों को निःशुल्क प्रवेश का प्रावधान है। इंदौर में निजी अस्पताल की मनमानी, 3 लाख का इलाज बताकर थमाया 16.70 लाख रुपए का बिल। शहर के निजी अस्पतालों की मनमानी कम होने का नाम नहीं ले रही। मरीजों को कम खर्च में इलाज का हवाला दिया जाता है और फिर मोटा बिल बनाया जाता है। विजयनगर क्षेत्र के निजी अस्पताल में एक मरीज को ऑपरेशन और अन्य खर्च बताकर 3 लाख रुपए में इलाज करने का वादा कर भर्ती किया, लेकिन जब मरीज की इलाज के दौरान मौत हो गई तो अस्पताल से 16.70 लाख रुपए का बिल बना दिया गया। इतना ही नहीं, मौत सुबह 7 बजे हुई, लेकिन स्वजन को हंगामे के बाद शव 11 घंटे के बाद शाम 6 बजे सौंपा गया। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।